Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to talk about exercise 3.1 of matrices chapter class 12th. So let's start the video. We have the first question. We have been given a matrix and we have to find its order and the number of elements. So सबसे पहले हमें यहाँ पर matrix given है, हमें इसका order निकालना है. So किसी भी matrix का order निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो row number है उसे लिखते हैं. अब इसमें हम पहले देखेंगे कि कितनी रोज़ हैं. सो रोज़ 1 2 3. सो इसमें 3 रोज़ हैं, इसीलिए पहले हमने 3 लिख दिया है. एंड इसमें कॉलम्स 1 2 3 4. सो इसमें 4 कॉलम्स हैं, इसीलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 इंटू 4. नाउ सेकेंड हमारे पास है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. हमें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये निकालना है. सो आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. या फिर अगर थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स आपको गिवन है तो आप उसके लिए डायरेक्ट जो रो नंबर है और कॉलम नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एंड आपके जो एलिमेंट्स हैं वो 12 आ गए. सो अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको A13 A21 A33 A24 और A23 एलिमेंट्स निकालने हैं. सो सबसे पहले A13 की अगर हम बात करें सो 1 का मतलब है फर्स्ट रो. सो हमारे पास फर्स्ट रो ये है एंड 3 का मतलब है थर्ड कॉलम. सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. सो ये हमारे पास नंबर है 19. एंड सिमिलरली A21 का मतलब है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो दिस इज द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम विच मीन्स 35 हमारा आंसर है. एंड देन A33 सो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम. सो हमारा जो एलिमेंट है वो -5 है. देन A24 सो हमारे पास जो सेकेंड रो है एंड फोर्थ कॉलम. सो फोर्थ कॉलम हमारे पास ये है, इसीलिए 12 हमारा आंसर है. देन इज A23 सो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. सो हमारा जो थर्ड कॉलम और सेकेंड रो में एलिमेंट है वो 5/2 है. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. देन हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स. सो हमें 24 एलिमेंट्स की एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें उसके पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं, मतलब कितने ऑर्डर्स उसमें हो सकते हैं. सो यहाँ पर उसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे हम वही लिख देंगे. सबसे पहले 1 इंटू 24, देन 24 इंटू 1, देन 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4. एंड देन हमारे पास उसमें पूछा गया था व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स. सो अगर उसके पास अगर एक मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स होंगे तो उसका ऑर्डर क्या, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हैं. सो पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1 बिकॉज 13 का और कोई मल्टीपल नहीं होता है. Then we have the third question. If a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 5 elements? So यहाँ पर भी हम वही करेंगे 1 into 18, 18 into 1, then 2 into 9, 9 into 2, 3 into 6 and 6 into 3. And अगर उसमें 5 elements होंगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1 into 5 and 5 into 1 because 5 के और कोई मल्टीपल नहीं होते हैं. Then we have been given the fourth question. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स जिसमें ए ये है एंड जिसके जो एलिमेंट्स हैं ये हमें 3 ऑप्शंस गिवन है. 3 क्वेश्चंस गिवन है. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें AI/J गिवन है. इफ I प्लस J का स्क्वायर अपॉन 2. सो हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें A इज इक्वल्स टू AI/J गिवन है. नाउ I इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड J इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स. सो फर्स्ट हमें गिवन है AI/J इज इक्वल्स टू I प्लस J का स्क्वायर अपॉन 2. सो सबसे पहले हम A11 निकाल लेंगे. सो इसमें क्या होता है अगर हमें एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स निकालनी है. सो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के लिए A11 A12 A21 एंड 2 A22. सो इस तरह की मैट्रिक्स फॉर्म होगी विच मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सो यहाँ पर भी हमने ये निकाला A11 विच मीन्स जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो क्या होगा, उसके लिए 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2. सो आ गया 2 स्क्वायर अपॉन 2. सो जो कि हो गया 4/2 जो कि हमारे पास आ गया है 2. देन सिमिलरली हमने फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट निकालने के लिए A12. सो ये आ गया 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर अपॉन 2. सो ये हमारे पास 9/2 आ गया. एंड देन सिमिलरली A21 एंड A22 भी हम निकाल लेंगे. सो यहाँ पर A21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ गया हमारे पास 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 जो कि आ गया 3 स्क्वायर अपॉन 2. सो ये हमारे पास आ गया 9/2. सिमिलरली सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट के लिए 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 16/2 जो कि हमारे पास 8 आ गया. सो वी नो अगर एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है सो A इज इक्वल्स टू ये होगा. सो यहाँ पर हमने वैल्यूज सबकी निकाल ली है, हमने इसमें पुट कर दिया. सो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई. एंड देन वी हैव द सेकेंड जिसमें हमें AI/J गिवन है I/J. सो यहाँ पर भी हमें 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है. सो यहाँ पर भी हमने क्या किया है
A11 निकालेंगे पहले 1/1 जो कि 1 आ गया। देन A12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, सो ये आ गया 1/2। देन A21 2/1 जो कि 2 ही होगा। एंड देन A22 आ गया 2/2 जो कि हमारे पास 1 आ गया। सो ये जो मैट्रिक्स है हमने वैल्यूज सारी पुट कर दी और हमने मैट्रिक्स निकाल दी है। देन वी हैव द थर्ड वन जिसमें हमें AIJ गिवन है I + 2J का स्क्वायर अपॉन 2। सो यहाँ पर भी हम वैसे निकालेंगे, A11 निकाल लेंगे सबसे पहले। सो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। सो यहाँ हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर अपॉन 2 जो कि 9/2 है। देन A12 निकालेंगे, सो 1 + 2 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2 जो कि आ गया 5 स्क्वायर अपॉन 2। सो हमारे पास 25/2 आ गया है। एंड देन वी हैव A21, सो ये 2 + 2 × 1 का स्क्वायर अपॉन 2 जो कि हमारे पास 4 स्क्वायर आ गया, 4 स्क्वायर अपॉन 2 जो कि फर्दर आ गया 16/2 एंड ये कैंसिल होकर 8 आ गया। देन A22 के लिए हमने सारी वैल्यूज पुट किए हैं। वी गेट 6 स्क्वायर अपॉन 2 जो कि 36/2 हो गया, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 18। सो अब मैट्रिक्स निकालने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। सो हमारे पास A की जो वैल्यू है, मतलब जो मैट्रिक्स हमें निकालना है वो आ गया 9/2, 25/2, 8 एंड 18। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। Now in the fifth question we have to form a 3/4 matrix जिसमें जो एलिमेंट्स है वो हमें गिवन है AIJ = ½ mod -3i + j। सो यहाँ पर हमें 3/4 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। सो 3/4 की मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होती है, A11 A12 A13 A14 विच मीन्स फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। सो सिमिलरली बाकी सारों के लिए भी यही होगा, A21 A22 A23 A24 एंड सिमिलरली यहाँ पर भी A31 A32 A33 एंड A34 विच मीन्स ये थर्ड रो है एंड फोर्थ कॉलम। सो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी हम निकाल लेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास आ गया A11। सो यहाँ पर हमें जो गिवन है इसके बदले I और J के बदले 1 और 1 रख देंगे। सो यहाँ पर आ गया ½ mod -3 × 1 + 1। नाउ अंदर हमारे पास आएगा -3 + 1 जो कि होता है -2। सो यहाँ पर हमारा -2 आ गया। नाउ ये मॉड है इसके आगे, और कभी भी मॉड के बाहर जो भी नंबर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पर -2 है, सो ये मॉड के बाहर आएगा, सो ये 2 हो जाएगा एंड फिर कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 आ गया। सिमिलरली हमने A12 निकाल लिया है, ½ mod -3 × 1 + 2। सो ये अंदर -1 आ गया जो कि -1 जब मॉड से बाहर आएगा सो 1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमारा ½ आ गया। देन A13 की अगर हम बात करें सो यहाँ पर -3 × 1 + 3, सो ये तो कैंसिल हो गया, सो ये हमारे पास 0 आ गया। देन A14 की अगर हम बात करें सो यहाँ पर ½ mod -3 × 1 + 4, सो ये तो अंदर 1 आ गया, तो यहाँ पर हमारा ½ आ गया। सिमिलरली बाकी जितनों की भी वैल्यूज़ हैं हम उन्हें निकाल लेंगे। सो यहाँ पर बाकी जितनों की भी वैल्यूज़ हैं वो मैंने निकाल रखी हैं, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। सो आई होप ये सारी वैल्यूज़ आप खुद निकाल लोगे। एंड देन हम जब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे सो यहाँ पर जो हमारी मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकंड पार्ट इज़, इसमें हमें AIJ गिवन है 2i - j। सो यहाँ पर भी हमें 3/4 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। सो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ निकाल दी हैं। A11 हमने सबसे पहले निकाला है, i के बदले 1 रखा है और j के बदले भी 1, सो यहाँ पर हमारा 1 आ गया। देन A12 निकाला है हमने, सो यहाँ पर भी वैल्यूज़ रखी हैं, सो ये 2 - 2 कैंसिल हो गया जो कि हमारे पास 0 आ गया। देन A13 के लिए 2 × 1 -3, सो हमारे पास -1 आ गया। यहाँ पर मॉड नहीं लगा है इसीलिए -1 वैल्यू ही हम पुट करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास मॉड था इसीलिए वहाँ पर हमने पॉजिटिव कंसिडर किया था ना। यहाँ पर A14 की वैल्यू आ गई 2 × 1 -4 जो कि -2 आ गया। सिमिलरली बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमने निकाल ली हैं। सो हमारी जो 3/4 की मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, वी हैव बीन गिवन एन इक्वेशन जिसकी हेल्प से हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। सो दो मैट्रिसेस हमें इक्वल दी हैं। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, सो ये वाला जो अगर हम 4 की बात करें सो ये फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में। सिमिलरली y भी फर्स्ट रो में आ रहा है एंड फर्स्ट कॉलम में। सो ये दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल गिवन है। सो जो रो और जिन दो एलिमेंट्स का रो और कॉलम नंबर सेम होगा वो इक्वल होंगे। सो लाइक यहाँ पर 4 और y जो है वो इक्वल होंगे, इसीलिए 4 = y। सो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। देन सिमिलरली यहाँ पर z = 3 आएगा एंड देन x की वैल्यू की बात करें तो ये 1 है एंड 5 तो 5 को इक्वल है ही। सो यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड देन वी हैव द सेकंड क्वेश्चन। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी है
इसकी हेल्प से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस हमें इक्वल गिवन है। सो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन 2 तो 2 के इक्वल है ही, देन हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, देन एक्स वाई इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पर हमने लिख दिया बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जितनी भी इक्वेशंस निकली है वो हमने लिख दी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पर तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, सो z की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब इस वाली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू ले ली 6 माइनस वाई, जब ये y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पर हमारे पास आ गया 6 माइनस वाई। नाउ इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। सो 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8, देन हमने मल्टीप्लाई किया, सो 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास बन गई है। जब हम इस वाई स्क्वायर को इधर भेजेंगे, सो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो हमने इसे फर्दर सॉल्व किया है। सो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8, देन y कॉमन ले लिया है, देन y माइनस 4, देन माइनस 2 एंड यहाँ पर y माइनस 4 कॉमन आ गया, देन y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, दैट इज़ y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। सो अगर y इज इक्वल टू 2 है, सो x की जो वैल्यू है यहाँ पर हमने लिया था x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, सो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, दैट मीन्स x की वैल्यू 4 आ गई। और अगर y की वैल्यू 4 होगी, सो x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4, दैट इज x इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास जो वैल्यूज़ हमें निकालनी थी वो आ गई हैं। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0। सो अगर y 2 है, सो x की वैल्यू 4 है, सो एक तो हमारा ये आंसर आ गया। या फिर क्या होगा कि x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 4 है एंड z की वैल्यू तो 0 ही है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास। दो मैट्रिसेस हमें इक्वल गिवन है। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमने इन्हें इक्वेट कर दिया है। सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 आ गया, देन x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। सो अगर हम इसे ऐसे लिख दें x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9, बिकॉज एडिशन तो कम्यूटेटिव ही होता है। सो यहाँ पर x प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, सो इसके बदले हमने 5 लिख दिया, देन 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, देन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है एंड y प्लस जेड की वैल्यू हमें 7 गिवन है। सो यहाँ पर हमने x प्लस 7 लिख दिया, y प्लस जेड के बदले हमने 7 लिख दिया है। सो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। नाउ इस इक्वेशन से x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, सो हमने x की वैल्यू निकाल ली है। सो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, सो हमारे पास z की वैल्यू आ गई 3। सो x, y एंड z की वैल्यू हमने निकाल दी है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द सेवेंथ क्वेश्चन। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन में भी हमें दो मैट्रिसेस इक्वल गिवन है। सो यहाँ पर हमने इक्वेट कर दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू -1, देन 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, देन 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड देन 3c प्लस d इज इक्वल टू 30। सो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 से a की वैल्यू आ गई हमारे पास b -1। सो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे। सो 2 इंटू बी माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास आ गया 2b माइनस 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0। सो ये 2b माइनस बी हो गया एंड ये इधर आ जाएगा। सो b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। नाउ a इज इक्वल टू b माइनस 1, सो a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 आ गया एंड a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। देन यहाँ पर इक्वेशन है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। सो a और b की वैल्यू हमने निकाल दी है। सो a की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। सो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सो c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। एंड देन हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। सो c की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। सो 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, देन d की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नाउ एट्थ क्वेश्चन हमारे पास MCQ है। सो एट्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये किस कंडीशन में स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स किस तभी होती है जब m और n की वैल्यू इक्वल हो, विच मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स किस टाइप की होती हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। इवन 1 इंटू 1 भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सो सिर्फ जब m इज इक्वल टू n होगा, सिर्फ तभी कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है we have to find we have been given 4 options। तो हमारे पास यहाँ पर 4 options given है। which of the given values of x and y make the following pairs of matrices equal। सो यहाँ पर हमें दो matrices equal given है। सो हमने values equate कर दी। सो 3x plus 0, 3x plus 7 is equals to 0, then 5 is equals to y minus 2, y plus 1 is equals to 8 and 2 minus 3x is equals to 4। सो इस वाली इक्वेशन से हमारी x की वैल्यू आ गई -7/3, देन यहाँ पर से y की वैल्यू आ गई 7, देन इस इक्वेशन से भी
भी y की वैल्यू 7 आ गई एंड जो फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है उससे x की वैल्यू -2/3 आ गई, बिकॉज 3x अगर इधर चला गया एंड 2 -4, सो -2 इज इक्वल टू 3x, सो x की वैल्यू हमारे पास -2/3 आ गई। नाउ यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई हैं, एक तो -7/3 है एंड एक -2/3, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हमें गिवन है उसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, बिकॉज x की दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। नाउ द 10th क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। सो हमें नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस निकालना है। सो इसमें क्या करेंगे, आपको 0 और 1 गिवन है कि सिर्फ 0 या 1 ही एंट्री होनी चाहिए। सो दो एंट्रीज गिवन है इसलिए यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है एंड 3×3 मैट्रिक्स है, तो जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो आप पावर में लिख दोगे। सो यहाँ पर आ गया 2⁹ जो कि होता है 512। सो हमारे पास डी आंसर आ गया। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।